हेलो दोस्तों, तो आप सभी को झारखंडी जोहार। आज हम लोग खोटा पेपर 2 के बारे में जानेंगे और क्लास करेंगे खोटा में प्रथम, यानी कि जितने भी फैक्ट्स हैं प्रथम का, वो सब सारी बातें अभी हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो खोटा पेपर 2 है, ये एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। वनली जो फ़ी है 399 रखा हुआ है। एकदम नए तरीके से ये नोट्स तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छा है। और स्टूडेंट स्टूडेंट कहीं से भी पढ़े उनको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कहानी है तो पहले कहानी खोटा में है, फिर उसका हिंदी अनुवाद, फिर उसका वन लाइनर, फिर एमसीक्यू, सारे आपको एक ही पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है। अब मैं बात करूं कि दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास ऑफ खोटा पेपर 2 और खोटा में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो खोटा के बारे में हम लोग टोटली अभी जानेंगे। और यूट्यूब पे जो है एडी झारखंड क्लासेस, यूट्यूब पे आपका ये क्लास अवेलेबल रहेगा। और भी क्लास होते रहेंगे, तो एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े। और एडी क्लासेस ऐप पर आप जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि ऑफर फी वनली 399 है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास करते हैं खोटा में प्रथम। ठीक है। तो पहला जो आपका प्रश्न है, खोटाक पहिल कवि मानल जाहत। तो खोटा की पहिल कवि किसको माना जाता है, किन्हें माना जाता है? तो आपका आंसर होगा राजा दलेल सिंह दलसा। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर जो प्रश्न है, खोटाक पहिल प्रबंध महाकाव्य मानल जाहे। तो खोटा का पहिल प्रबंध महाकाव्य किसे माना जाता है? शिव सागर। ठीक है। पृष्ठ संख्या 700 है और पद जो है 12,000वां। ठीक है। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न जो है, खोटा सबसे पहल रीति ग्रंथ मानल जाहे। तो खोटा का जो सबसे पहला जो रीति ग्रंथ है, ठीक है, रीति ग्रंथ है, सबसे पहला रीति ग्रंथ, वो काव्य मंजरी है। ठीक है। जो कवि पदम दास या फिर पदुमन दास के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? पदम दास या फिर पदुम पदुमन दास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर प्रश्न है, सामाजिक धारक पहिल खोटा कवि कौन है के? है ना, यानी कि जो सामाजिक धारा के पहिल खोटा कवि कौन है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा है। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जो उपनाम है, जो कि हमेशा पूछता है, वो उपनाम क्या है? तो व्याकुल है ना, व्याकुल है। चलिए नेक्स्ट है, फिफ्थ नंबर प्रश्न है, सबसे पहिल खोटाक पत्रिका कौन है? तो मातृभाषा। कौन है? मातृभाषा। पहिल खोटाक पत्रिका, है ना, पहिल खोटा पत्रिका कौन है भाई? तो मातृभाषा, हमेशा याद रखिएगा। जिसके संपादक श्रीनिवास पानोरी। और श्रीनिवास पानोरी का जन्म कब हुआ था, बताएंगे? ठीक है। आपको जितने नोट्स दिए जाएंगे ना, वो सारे नोट्स में आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन के साथ दिया जाएगा। और एडी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में जो है, ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिक्स नंबर प्रश्न है, सबसे पहिल समाचार, है ना, सबसे पहिल समाचार आर साहित्यिक पत्रिका खोटा के कौन है के? तो खोटा, है ना, खोटा, और इनकी संपादक है के कौन? श्रीनिवास पानोरी। सातवां नंबर प्रश्न है, सबले सबसे पहिल मासिक खोटा बुलेटिन पत्र है भाई, तो कौन है? तितकी। तो तितकी जो है आपके पहिल मासिक खोटा बुलेटिन है, बुलेटिन पत्र, जेकर संपादक है कई विश्वनाथ दशौंधी राज। और विश्वनाथ दशौंधी का जो ही ये जो राज है, ये उपनाम है। राज जो क्या है, यह उपनाम है। नेक्स्ट, आठ नंबर प्रश्न, सबले पहिल गद्य के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानोरी जी। नाइन नंबर प्रश्न, सबले पहिल या सबसे पहले भी आप बोल सकते हैं, या सबले पहिल, है ना, कोई भी बोल सकते हैं। उल्था करल यानी कि अनुदित, यानी कि उसको
अनुवाद काव्य कौन है कई, है ना। कहने का अर्थ ये है 9 नंबर प्रश्न का कि सबसे पहला जो काव्य है जो अनुवाद किया गया है वह खोठा में कौन है। मेघदूत, जेकर अनुवादक है श्रीनिवास पानूरी। पानूरी होगा यहाँ सबसे पहले, है ना। सबले पहिल नाटक तो उद्भासल कर्ण, जेकर लेखक है कई श्रीनिवास पानूरी। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहिल कहनी, खोठाक पहिल कहनी को कौन है। खोठाक पहिल कहनी जो है वो आपन करनी देवेक दोष, है ना। आपन करनी के देवेक दोष, जेकर लेखक है श्रीनिवास पानूरी। पहिल होठाक पहिल प्रकाशित उपन्यास जिंदगी टोह, जेकर जेकरा के लिखले हत चितरंजन महतो चित्रा, और चितरंजन महतो चित्रा कर उपनाम चित्रा है। पहिल प्रकाशित उपन्यासकार चितरंजन महतो चित्रा, जे कौन पहिल उपन्यास है जिंदगी टोह। जिंदगी टोह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहिल कविता संकलन, खोठाक पहिल कविता संकलन जो 3 कविता है, गोच, माला के फूल, है ना। पहिल खोटाक पहिल कविता संकलन माला के फूल है, जेकर संपादक है श्रीनिवास पानूरी। पहिल कहानी संग्रह जो अप्रकाशित है, यानी कि पहला खोठाक पहिल कहानी संग्रह जो अप्रकाशित है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, वो रकनते भिंजल पंखा, है ना। रकनते भिंजल पंखा, और इकर लेखक है श्रीनिवास पानूरी। 16 नंबर प्रश्न है। पहिल खाटी कहानी संग्रह है फरिच डहर, है ना। पहिल खाटी कहानी संग्रह कौन है, फरिच डहर, जेकर लेखक है पंचम महतो। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। पहिल खोठाक व्याकरण, खोठाक साहित्य साधिनिक व्याकरण, जेकर लिखवैया है एके झा, ठीक है। एके झा लिखवैया है। पहिल व्याकरण लेखक कौन है, तो एके झा। खोठाक पहिल छपल नाटक एकांकी रूपे कौन है, तो डाह, जेकर लेखक है सुकुमार। 20 नंबर प्रश्न। खोठाक पहिल गैद पैद संकलन का है, खोठाक गैद पैद संग्रह, जेकर प्रधान संपादक एके झा है, और जिसमें गैद पैद यानी कि कविता और कहानी दोनों उकर में है। 21 नंबर प्रश्न है। खोठाक पहिल कवि सम्मेलन 5 मई 1985 को बैदमारा बोकारो में हुआ था, तो वो किनके अध्यक्षता में हुआ था, एके झा के अध्यक्षता में, और संचालन कौन किए थे, शिवनाथ प्रमाणिक। ये इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सारे डिटेल्स में जानकारी हम लोग किए हैं। पहले आपको खोठा में दिया जा रहा है, फिर आपको खोठा का शॉर्ट नोट्स में दिया जा रहा है। ये अगर आप साहित्यिक निबंध यानी कि कवियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या है कि सबसे पहले आपको खोठा में डिटेल्स में आपको दिया जाएगा, फिर है खोठा में शॉर्ट नोट्स की तरह आपको दिया जाएगा, फिर उसका हिंदी अनुवाद, फिर उसका वन लाइनर, फिर उसका एमसीक्यू। इतने सारे चीज आपको सारे कवियों के बारे में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये नोट्स है, ठीक है। तो 22 नंबर पहला जो 22 नंबर प्रश्न है। खोठाक पहिल पंजीकृत संस्था है खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। नेक्स्ट। खोठाक पंजीकृत पत्रिका लुआठी, जे संपादक करता है गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी। खोठाई पहिल पीएचडी कौन कर ले है, तो कौन कर ले हलत, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ना, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। खोठाई पहिल एमए कौन कर ले है, डॉक्टर बीएन ओहदार। 26 नंबर प्रश्न है। आकाशवाणी पहिल खोठा लोकगीत गायक, यानी कि खोठा में आकाशवाणी की पहिल खोठा लोकगीत कर गायक कौन है, तो कन्हैया लाल यादव। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है। आकाशवाणी रांची में पहिल खोठा कविता पाठ करवैया कौन है कही, तो
ये जो है नारायण महतो जो धनबाद के रहने वाले हैं। और वो जो गीत है, कविता है, वो कविता कौन था? खाटी होर था। 28 नंबर प्रश्न है, दूरदर्शन ले पहिल होठा लोकगीत गायक कौन है? तो शिवांगन, यानी कि जेकर संपादक करता यानी कि लेखक शिवनाथ प्रमाणिक। पहिल खोठाक भिन्न लिपि बनवैया ना, खोठा के पहला जो है भिन्न प्रकार के लिपि बनवैया कौन है? कहे दिनेश दिनमणि। और ये कब बनाए थे? 1989 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है, होठाक लेल पहिल पद का है? तो जातर डहर, यानी कि डहर जात्रा। और ये दामोदर ले पारसनाथ पहाड़ 14-15 जनवरी के ई एकर प्रकाशन हुई है। 31 नंबर प्रश्न है, पहिल राजकीय सम्मान पवैया खोटा साहित्यकार कौन है? तो विश्वनाथ दशौंधी राज। 32 नंबर प्रश्न, पहिल आखरा सम्मान पवैया कोठा साहित्यकार जनार्दन गोस्वामी आर सुकुमार एके संगे दुयो के मिलल रहे। 34 नंबर प्रश्न, पहिल खोठा रत्न उपाधि पवैया साहित्यकार कौन है? तो कलाकार सुकुमार आर 5 बेकैत के, है ना। इसके साथ और भी 5 आदमी को मिला है, वो सारे हम बताएंगे, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, होठक पहिल कवित्री यानी कि जो महिला कवि कौन है? गीता वर्मा। 36 नंबर प्रश्न है, पहिल होठा रत्न उपाधि पवैया समाज सेविका कौन है? गीता वर्मा। 37 नंबर प्रश्न, खोठाई पहिल छपल संस्मरण, है ना, यानी कि कहने का अर्थ है कि खोठा का पहला छपा हुआ संस्मरण कौन कौन सा है? तो बोरवा अडाक अखोड़ बोर जेकर लेखक है शांति भारत। और दूसरा उड़ल उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, लेखक गोविंद महतो जंगली। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, खोटाक पहिल यात्रा वृत्तांत जो है दार्जिलिंग और गंगगति के यात्रा और एक लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोठाक पहिल निबंध किताब खोठा निबंध ना, खोठा निबंध लेखक है बी.एन. ओहदार। पहिल यात्रा वृत्तांत किताब कौन है? तो मन चरैया, लेखक है पंचम साहू। 41 नंबर प्रश्न, पहला संस्मरण किताब उजरल खांधा जेकर लेखक है जनार्दन गोस्वामी व्यंथिक। खोठाक पहिल गीत, है ना, खोठाक पहिल गीत एल्बम का है, यानी कि कौन एल्बम है भाई? तो सोना रकम पिया। 43 नंबर प्रश्न है, पहला खोठा एल्बम एक पहिल का गीत का है? तो ये जो पहला गीत एल्बम का पहला गीत क्या है ना, पहला एल्बम का पहला गीत क्या है? एक मुठा सुरगुजा, गीतकार दिनेश मणि है, दिनेश दिनमणि। होठाक पहला ब्लॉग लिखवैया, है ना, ब्लॉग लिखवैया, होठाक पहला ब्लॉग लिखवैया कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाशपुटी। होठाक पहला वेबसाइट का है? तो होठा डॉट इके ये वेबसाइट पे आपको सारा जानकारी मिली, ठीक है, सारा जानकारी आपको मिलेगा। 46 नंबर प्रश्न है, प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला संगम कौन है? तो सुकुमार को कहा गया है। प्रथम अखरा सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? जनार्दन गोस्वामी व्यथित को। 48 नंबर प्रश्न, भीति चित्र के माध्यम से खोठाक विकासे योगदान करवैया पहिल बेकैत कौन है? तो विनय तिवारी। 49 नंबर और ये लास्ट नंबर प्रश्न है, भारत संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जकर घार मीट टू आर्टिस्ट के तहत पहुंचला ऐसा पहला होठा झारखंडी कलाकार कौन है? तो विनय तिवारी। तो दोस्तों आपको यहाँ होठा में प्रथम टोटल क्लास कराया गया, और भी क्लास अपडेट होंगे तो आपको कराया जाएगा, और भी जितने इम्पोर्टेंट है तो वो भी आपको क्लास कराए जाएंगे, ठीक है, सारे आपको क्लास दिए जाएंगे। और ये जो ऑफर फी है, मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, आपको ऐसा नोट्स कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और डेमो नोट्स अगर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन करें,
या फिर ईडी क्लासेस ऐप पे जाएं और खोटा पेपर 2 आप वहाँ क्लिक करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है कंप्लीट हुआ। ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।